अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया। इसराइल दर हकीकत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था कि जिसके मायने हैं अल्लाह का बंदा। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 फरजंद अता फरमाए और हज़रत याकूब के लक़ब की वजह से इनकी तमाम आल औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब मिस्र के कफील बने तो अल्लाह के हुक्म से आपने तमाम बनी इसराइल को मिस्र की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया और इन्हें मिस्र का एक ज़रख़ीज़ तरीन इलाका दिया और इन्हें वहाँ पर आबाद किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई लावी की नस्ल से हैं और आपका शजरा नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आमद से कबल पूरे का पूरा मिस्र बुत परस्ती जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला था। लोग वहाँ पर जानवरों की कुर्बानी करने के बाद उन्हें बुतों के सामने पेश करते और अपनी मन्नतें मुरादें उन बुतों से मांगते। आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से पूरे मिस्र को हिदायत बख्शी और तकरीबन पूरे का पूरा मिस्र एक अल्लाह की इबादत करने लगा। अब बनी इसराइल के लोग चूंकि खानदान नबूवत से थे तो लोग इनकी बड़ी इज्जत करते। बनी इसराइल ने तकरीबन 100 से 150 सालों तक बड़ी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारी। आखिर किप्तियों ने यानी मिस्र के लोगों ने वहाँ की हुकूमत के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और वहाँ की हुकूमत खत्म करने के बाद वहाँ पर इन्होंने अपनी एक खुद मुख्तार रियासत कायम की। पहले वक्तों में हर रियासत के बादशाह को एक मखसूस लक़ब से पुकारा जाता था। पर्शियन अम्पायर के बादशाह का लक़ब किसरा था, रोमन अम्पायर के बादशाह का लक़ब कैसर था। बिल्कुल इसी तरह मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन था। अब जब मिस्र में फिरौनी हुकूमत कायम हुई तो इसने बनी इसराइल के लोगों को रियासती सतह पर थर्ड क्लास पीपल डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से हर कोई बनी इसराइल के तमाम लोगों से नफरत करने लगा। दूसरी जानिब फिरौन ने भी बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो इन पर कोड़े बरसाता और इनके बेटों को कत्ल कर देता और बनी इसराइल की औरतों के साथ बांदियों की तरह सलूक किया जाता। फिरौन दर हकीकत एक जालिम और जाबिर बादशाह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन का नाम वलीद बिन मुसब बिन रेयान था। रिवायात में आता है कि इस फिरौन ने 400 साल से ज्यादा उम्र पाई। अल्लाह ताला ने फिरौन को कुछ खसूसियात अता फरमाई, जिसमें से एक ये थी कि उसे कभी बुखार ना हुआ। अब इस मलून ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय खुद ही खुदाई का दावा किया और ये लोगों को हुक्म देता कि वो इसे सजदा करे। अब इसके खौफ और जुल्म की वजह से कोई भी इसके खिलाफ खड़ा ना होता था। आखिर एक दिन फिरौन सो रहा था कि उसने ख्वाब में देखा कि एक ऐसी आग जो कि बैतुल मुकद्दस से मिस्र की जानिब बढ़ रही थी, उसने तमाम के तमाम किप्तियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल के तमाम लोग इससे महफूज रहे। और फिरौन को इस बात का बड़ा तजस्सुस हुआ। उसने इस ख्वाब की ताबीर को मालूम करने के लिए बड़े बड़े काहिनों और मोबिनों को बुलवाया और उनसे अपना ख्वाब डिस्कस किया। उन्होंने फिरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि तुम्हारी सल्तनत का तख्ता उलट देगा। अब ताबीर सुनने के बाद फिरौन बड़ा खौफजदा हुआ और उसने ऐलान करवाया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम के तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। अब इस ऐलान के बाद फिरौन की फौज घर घर जाकर लोगों के बच्चों को तलाश करती और उन्हें तलाश करने के बाद कत्ल कर डालती। अब एक तरफ बच्चों को कत्ल किया जाने लगा और दूसरी जानिब बनी इसराइल के बूढ़े लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे। आखिर मिस्र के बड़े बड़े सरदारान फिरौन के पास आए और आकर कहा कि अगर इसी तरह बच्चे मरते रहे तो मुस्तकबिल में हम अपनी रियासत और अपनी खिदमत किन लोगों से करवाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद फिरौन ने ऐलान करवाया कि 1 साल बच्चों को मारा जाएगा और 1 साल बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। अब जो साल बच्चों को अमान देने का था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि अगले साल के जिस साल बच्चों को कत्ल किया जाना था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानिस था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के जिस्म पर प्रेगनेंसी के कोई आसार नुमाया ना किए। ये दर हकीकत अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत थी ताकि लोग इनकी वालिदा को देखकर ये अंदाजा ना लगा सकें कि ये औरत हामिला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद इनकी वालिदा को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान की फिक्र लाहक हुई तो अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये बात डाल दी कि तुम अपने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके दरिया नील में बहा दो और तुम इसके डूबने का खदशा ना करना। अब इन्होंने ऐसा ही किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करने के बाद दरिया नील में बहा दिया, लेकिन साथ ही इन्होंने अपनी बेटी को हुक्म भी दिया कि तुम देखती रहना कि यह संदूक कहाँ जाएगा। दरिया नील से निकलने वाली एक बहुत बड़ी नहर फिरौन के महल से होकर गुजरती थी, जहाँ पर मलिका और उसकी कनीज़ें अक्सर लुत्फानंदोज होने के लिए आया करती थी। अब ये संदूक बहता बहता उसी तालाब में जा पहुंचा और इत्तेफाकन मलिका और उसकी कनीज़ें भी वहाँ पर लुत्फानंदोज हो रही थी। मलिका की नजर उस संदूक पर पड़ी तो इसने उस संदूक को निकालने का हुक्म दिया। संदूक को निकालने के बाद जब इसे खोला गया तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत रोशन चेहरे वाला बच्चा था।
अब इस बच्चे को देखते ही फिरौन की मलिका के दिल में ममता का एहसास पैदा हुआ और इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना इस बच्चे को ले पालक कर लिया जाए और इसकी अपने महल में ही परवरिश की जाए। अब मलिका इस बच्चे को फिरौन के पास ले गई। जब फिरौन ने इसकी गोद में बच्चा देखा तो उसने देखते ही उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि फिरौन को खदशा था कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जो कि मेरी सल्तनत का तख्ता उल्टेगा। लेकिन इसकी बीवी ने मना कर दिया और कहा कि हो सकता है कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक हो और हमारे लिए ये फायदेमंद साबित हो, और जब ये बड़ा हो तो हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा बना लें। जिसके जवाब में फिरौन ने कहा कि ये मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर फिरौन इस दिन ये कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला फिरौन को हिदायत दे देते। अब मलिका बजाते खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की देखभाल करने लगी। आखिर बच्चे को भूख लगी तो मलिका ने सबसे आला और बड़े बड़े खानदानों की दाइयां बुलवाई, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध ना पिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन ये तमाम का तमाम माजरा देख रही थी। उन्होंने मलिका से कहा कि मैं एक नेक और पाक साफ औरत को जानती हूँ कि जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है, और वो दरहकीकत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। इन्होंने जाकर अपनी वालिदा को खबर दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को महल में बुलवाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जैसे ही उन्हें अपने सीने से लगाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पुरसुकून हो गए। अब फिरौन की जानिब से इन्हें रोजाना एक सोने की अशरफी दी जाने लगी और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने के जमाने तक अपनी वालिदा के पास ही रहे। जैसे ही यह मुद्दत पूरी हुई तो आपकी वालिदा इन्हें फिरौन के महल में दोबारा छोड़कर चली गईं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में एक शाही बच्चे की हैसियत से होने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। आखिर एक दिन फिरौन ने आपको उठाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी पकड़कर एक जोरदार तमांचा उसके मुंह पर दे मारा। फिरौन इस वाक़ये के बाद तैश में आ गया और उसने इस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसके दिल में डर पैदा हो गया कि यही वो बच्चा है जो कि मुझे और मेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद करेगा। लेकिन मलिका ने कहा कि यह बच्चा अभी नासमझ है। फिरौन ने एक तजुर्बा करने का फैसला किया ये देखने के लिए कि यह बच्चा अभी नासमझ है या नहीं। उसने एक बर्तन में सुर्ख याकूत के कुछ मोती रखे और दूसरे बर्तन में आग के अंगारे। अब ये दोनों बर्तन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रखे गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूत की जानिब हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन ने आपका हाथ पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया और आपने एक अंगारा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया, जिसकी वजह से आपकी जुबान मुबारक जल गई और इसका असर पूरी जिंदगी आप अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पर रहा। अब इस वाक़ये के बाद फिरौन को इस बात का यकीन हो गया कि ये बच्चा अभी नासमझ है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही और आखिर आप जवान हो गए। जब आप जवान हुए तो आपकी हकीकी वालिदा यूहानिस ने आपको तमाम की तमाम मालूमात से आगाह कर दिया और इन्हें बताया कि बेटा फिरौन दर हकीकत एक बहुत ही जालिम और मुतकब्बिर बादशाह है। ये खुद को खुदा कहता है, जबकि हम बनी इसराइल नबियों की औलाद हैं। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। ये तमाम हक़ाइक़ जानने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में वो पहले शख्स थे कि जो कि फिरौन के खिलाफ खड़े हुए। फिरौन के खिलाफ खड़े होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने क्या क्या मुश्किलात झेली। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए क्या क्या हरबे आजमाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह और इनकी पहली मुलाकात किस मकाम पर और किस तरह हुई, ये तमाम की तमाम मालूमात हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।